आज जब आपके 4 साल बाद फिर जब आपकी शादी हो गई, हाँ, आपका अपने हस्बैंड के साथ पहला इख्तिलाफ कब हुआ? पहला इख्तिलाफ तो अच्छा जब मेरी शादी हुई तो पहला इख्तिलाफ तो बस क्या था कि बस वो एक छोटी सी बात थी कि वो मुझे सैंडल वलीमे वाले दिन थोड़ी सी बड़ी हो रही थी और मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो रही थी, तो मैंने बस उनसे इतना कहा कि क्या मैं अपने बारात वाली सैंडल पहन लूँ क्योंकि मैं डिसबैलेंस हो रही हूँ, मैं गिर ना जाऊँ कहीं। तो उन्होंने ना मुझे थप्पड़ मार दिया इतनी सी बात पे? जी, इतनी सी बात पे। और मैं दुल्हन बनी हुई अपने बेडरूम में बैठी हुई थी और मैं पार्लर से तैयार होकर आई तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और बहुत जोर से चीखे कि मतलब आपकी वलीमे वाले दिन हुआ आपके जी साथ? बिल्कुल। और मैं बाकायदा मतलब ज़ारो कतार रोई क्योंकि मैं अपने घर में बहुत नाजों से पली हुई बच्ची थी। तो मुझे तो हुआ कि अल्लाह ये किस तरह से मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मुझे हुआ कि अपने घर, तो मेरी जो है सास आई और उन्होंने यूँ कमर पे हाथ रखे बड़ा टिपिकल सास बन के, और कि अगर तुमने अपने घर जाकर तुम्हारे घर वालों को खबरदार कोई आंसू बहाया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन उन्होंने कहा मैं इसका वो हाल कर दूंगी। मुझे मेरे घर वालों से मेरा ताल्लुक़ मुनक़ता कर दिया। मेरा भाई दरवाजे पर आता था तो उसको जो कहते थे नहीं वो तो सो रही है, वो तो अभी है नहीं, अच्छा, मोबाइल नहीं उनके साथ बस वो जापान से आए हुए थे, उनको वापस बाहर ही जाना था। उसके बाद फिर वो बाहर जाने के चक्कर में उन्होंने सारा कुछ मेरा जेवर बेच डाला। घर था हमारा बहुत लग्जरी, वो बेच डाला। वो बैठे बैठे खा गए, वो सिर्फ बैठे बैठे खाते थे, उनको बैठ के खाने की आदत हो गई थी। फिर कुछ पैसा था, उनको कोई बंदा मिल गया, उसने कहा मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा तो मुझे इतने पैसे दे दो। उन्होंने जो मेरा रहा सहा जेवर था वो भी बेच दिया, उसको वो भी पैसे दे दिया, वो पैसे लेके भाग गया। फिर उसकी रिपोर्ट हुई है, वो आज तक नहीं मिला। फिर खैर वो बच्चे पैदा हो गए मेरे, सब कुछ हुआ। मरियम थी छोटी सी, सब कुछ था। मतलब मैंने नहीं मारी क्योंकि मेरी सांस रुक गई थी तो मुझे कार्डियो लेकर गए। तो मेरी मरियम छोटी सी थी, मरियम ने कहा था अब आप मम्मा को हाथ नहीं लगाएंगे। तो वो नफसियाती थे, वो क्यों मारते थे? बस वो बचाने नहीं आते थे कि वो क्यों अपनी बीवी को इतना घर वाली मैं उनको बताती भी थी तो वो इतना, क्योंकि वही वाली बात है थोड़ा सा, मैं बस क्या बोलूँ, भाई वगैरह तो जाहिर करना चाहते हैं लेकिन भाभियाँ जो होती हैं ना वो थोड़ी सी अपने अंदाज में कि नहीं जी हम कितना करेंगे, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि इसके 4 बच्चे ये 4 बच्चे लेके हमारे दर पे ना बैठ जाए। तो मैंने फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब मदिया मैंने इतना सरवाइव किया है इस माशरे में कि मैंने अपने 4 बच्चों को लेके किस तरह से पाला है वो मैं ही जानती थी। अच्छा, कि आपके ने ये भी बताया था कि जब आप नमाज पढ़ रही होती थी? जी बिल्कुल। तो वो तब भी आके बदतमीजी करते थे? बदतमीजी वो तो करती थी क्योंकि ये सीख उनकी वालदा की तरफ से थी। क्योंकि जब मैं नमाज पढ़ती थी ना, तो अगर नमाज में मुझे आदत नहीं है, मैं नमाज बहुत सुकून से पढ़ती हूँ, तो जब मैं नमाज़ पढ़ती थी तो मेरी सास मुझे कहती थी कि ये ना जादू टोने कर रही है, और जबकि जादू टोने खुद उनकी बेटी कर रही होती थी, उल्टी जा नमाज बिछाकर और पुतले जलाकर, पता नहीं क्या क्या, मतलब पता नहीं क्या क्या। तो वो जो है वो मुझे कहती थी कि अगर मैं कुरान पढ़ रही हूँ, सूरह यासीन पढ़ रही हूँ, तो मुझे कुरान नहीं पढ़ने देती थी। मेरे हाथ से कुरान लेके वो बंद करके रख देती थी कि ये ना जादू टोने कर रही है। कुरान में कौन सा जादू टोना होता है, आप मुझे बताइए। और वही हरकत जब मैं अपने घर से अलग हो गई तो वही हरकत उनका बेटा सेम करता था, कि मतलब लास्ट मोमेंट पे तो उसने वो हाल किया है ना हम लोगों का कि हम छुप छुप के नमाज पढ़ते थे। ऐसी क्या नौबत आ गई? बस वो जा नमाज पे वो यूरिन पास कर देते थे, और उसके बाद वो हमें कहते थे, मतलब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हम लोग बहुत हाइजीन का ख्याल रखते थे, बहुत साफ़ सुथरा हमारे बिस्तरों पे आदमी था जी बहुत ज़्यादा। और अल्लाह उनसे इतना नाराज़ था कि मैं उनसे कहती थी कि आप अपने लिए दुआ कर लें, आप 2 रकात नफिल पढ़ लें। आप ये बताएं, आपने सोचा क्यों नहीं? और मुझे मैं और सोचना भी नहीं चाहती कि एक बंदा वो कहे। और ये बच्चों, आप ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने हो रही होती थी? सही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग रोजे से थे, एक दफ़ा मैं प्याज वाले पकौड़े नहीं खाती। हाँ एक्चुअली तो ना मम्मा ने कहा था उनसे सिर्फ इतना सा कि मुझे जो है ना आलू ला के दे दो, मुझे ज़ैनब के लिए पकौड़े बनाने, उसका रोज़ा है। तो उन्होंने कहा मैं क्यों ला कर दूँ, और ऐसे ना मतलब गुस्सा करने लग गए, और इतनी सी बात पे उन्होंने हमें बेल्टों से मारा। रोज़े की हालत में हमें अफ्तार हो गई थी पिटते पिटते। अल्लाह, मैं चाहूँगी आप इस माइक में, क्योंकि माइक में दिस माइक इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा, आप बात जो कर रहे थे कि आपको बैट से मारा? जी जी। और आप रोज़े से बेल्ट से मारा? जी जी। जस्ट बिकॉज आपको नहीं पकौड़े खाने थे? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो छोटी छोटी बात पे वो आप लोगों को अपने बाबा को कोई प्यार याद है कि उन्होंने आपसे प्यार किया हो कभी?
मोहब्बत से बात की हो। आप ये माइक उनको दे दीजिए, उनकी आवाज़ उसमें नहीं आ रही। हाँ, I mean, कभी मुझे ऐसा याद नहीं पड़ा कि उन्होंने कभी हमसे मोहब्बत से बात की हो, या हमें मुझे ये नहीं पता कि बाबा क्या होता है। I don't know this thing. होते हुए Exactly. I don't even know. He's just like कि I mean, हमेशा मारना, पीटना, रोना धोना, हमेशा हर चीज़ पे टॉर्न करना, किसी चीज़ हर एक चीज़ से रोकना। जस्ट लाइक हम अपने ही घर में कैद थे। जैसा कि हम अपने घर में नहीं हैं, हम शायद किसी कहीं पर बंद हों या फिर शायद कहीं पर कैदी हों। लाइक एक बार मम्मा को बहुत मार रहे थे, वो बहुत ज़्यादा मारा। एंड आई वाज जस्ट लाइक कि दैट्स इनफ, अब नहीं होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अब। एंड देन उन्होंने मुझे बेल्ट से मारना स्टार्ट कर दिया। लिटरली जूते, हर एक चीज़ जो हाथ में आई, या जो हाथ में आए, जस्ट बिकॉज़ मैं मम्मा को बचा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा टफ था। वो उन्होंने मरियम की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि मेरी जो सामने नहीं आना, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और आप अपनी छोटी बेटी का बता रही थी? उसको जला दिया था। मतलब मैं जो शूट पर थी और हमारी फिल्म शूट हो रही थी, तो मैं शूट करती थी बिकॉज़ आपके हस्बैंड जी कुछ भी नहीं करते थे। वो सिर्फ घर पर होते थे। बच्ची मेरी बहुत छोटी सी थी। नहीं आता था कि मैं तो जॉब पे जा रही हूँ बच्चों के कमाने के लिए, पीछे से वही मेरा मियाँ है जो कि इन बच्चियों को मारता है। बच्चों, आपको खौफ नहीं आता था जब मामा कभी घर से बाहर जाती थी और पीछे आपके बाबा घर पे होते? मेरे बच्चे बहुत दिलेर थे। एक्चुअली हम मम्मा को बताते नहीं थे कि ये घर में क्या हो रहा है ना, मतलब मम्मा भी परेशान हो जाएंगी कि इस तरह से वो हमें मार रहे हैं, या बहुत डर लगता था कि हम मम्मा को बताएंगे तो कहीं फिर से हमें मारे ना, या मम्मा को ना मारें। एक दफ़ा उन्होंने जब बेल्टों से मारा था तो आज भी मेरे यहाँ निशान है ये, तो उसका जो आगे से एक लोगो निकला हुआ था। हाँ। वो एक्चुअली मेरे ना यहाँ आके लगा, तो हम उन्हें पीछे लेके जा रहे थे कि मम्मा को मत मारे। फिर भी वो आगे आए और उन्होंने मुझे भी मारा और मेरी बड़ी बहन को भी मारा, और छोटी बहन को तो उन्होंने एक दफ़ा थप्पड़ मारा फुल टॉस वाला। मम्मा को बचा रही थी वो, मतलब मम्मा से बहुत प्यार करती छोटी थी, बहुत छोटी थी उस वक्त। जब वो 6 years old, 6 साल की बच्ची को। शी वॉज 6 years old। तो पता है क्या, उन्होंने थप्पड़ मारा और उसका सर जो है ना, दरवाजे की चौखट होती है ना, उस पर जाके लगा और सर फट गया था। रात को तेज़ बारिश हो रही थी, फिर मम्मा ने मामा को कॉल की, वो आए और फिर हॉस्पिटल लेकर गए। इतनी हालत ख़राब थी मेरी छोटी बहन की। सुबह घर आई थी, उसे ड्रिप्स वगैरह भी लगी थी, और फिर बहुत And कुछ he was हुआ। not guilty, your father was not guilty? जी जी बिल्कुल, और वो आराम से सो रहे होते थे घर में। तो जब आप कभी अपने दोस्तों वगैरह से बात करती थी तो आप उनको बताते थे कि उनके बाबा कैसे उनके नाज नखरे उठाते हैं, तो आप तो बहुत फील करते होंगे कि हमारे अब्बा तो हमें लोगों को बताते भी थी कि आप अपने दोस्तों को कि आपके घर में आपके साथ होता क्या है? नहीं, मैं कुछ नहीं बताती। अच्छा नहीं लगता था इस तरह से कि हम मतलब ऑफ कोर्स जब सब अपने बारे में बता रहे होते थे कि जिस तरह से सबके बाबा सबके साथ है, तो वी फील दैट अ लॉट। तो हमसे नहीं फिर बात होती थी बिल्कुल भी। बड़ा मुश्किल है। तो आपकी बच्ची, आपने कहा आपकी सबसे छोटी बच्ची को जलाया, वो कैसे जलाया? वो बस हुआ ये था कि वो बहुत छोटी सी थी, तो वो पानी उन्होंने गर्म करने रख दिया, और वो सिर्फ उनकी वजह से कि बस वो मुझे नहाने जाना, वो मैच देखने बैठ गए। वो रॉड से पानी गर्म हो रहा था और वो भागती भी गई है, और वो खौलता हुआ पानी था। मतलब मेरे सारे लोग इस बात को, मुझे सिविल बर्न्स वालों ने जवाब दे दिया था। मेरी बच्ची की टांग यूं हो गई थी कि वो पूरी पीछे से बैक से पूरा जल गई थी। मतलब जो वो कपड़े गर्म पहनी हुई थी ना, तो वो पूरा उसके बॉडी से चिपक गए थे, उसकी स्किन से। वो फिर इस तरह से खींच के निकाले थे, और वो इतना मतलब वो छोटी सी बच्ची थी। और जब मैं रात के 4 बजे आई हूँ घर वापस, तो बस उन्होंने मुझे इतना कहा है कि घर में एक हादसा हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं समझी वो ज़हरा कहीं गिर गई होगी, क्योंकि छोटी सी थी। तो मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ है, मुझे बताओ। मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे, मेरा 1st फ्लोर का घर था, और जब मैं गई हूँ तो शदीद सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो बच्ची बगैर कपड़ों की थी, तो उसको कुछ उड़ा नहीं सकते थे। और ये सब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे, और वो बच्ची ऐसे उसकी खाल कांप रही थी। मैंने उसी वक्त कॉल किए, और वो उसको कहीं हॉस्पिटल भी नहीं लेकर गए थे। मैंने कॉल किए अपने तमाम लोगों को उसी वक्त में आके। मैं थकी हुई रात के 4-5 बजे आ रही हूँ शूट पे से,
और मैं 2 दिन की जागी हुई हूँ। और फिर उसी हाल में मैंने कॉल की, फिर उन्होंने मुझे एम्बुलेंस भेजा, मेरे लोग आए, वो लेकर गए सिविल डिफेंस वालों ने। इतना कुछ हो गया, बच्चियों को मारे, कहीं कुछ लम्हे के लिए सोचा कि मैं जब कमा भी खुद ही रही हूँ, मुझे इस आदमी की क्यों जरूरत है? मुझे वो बात बात पे तलाक देती थी। मतलब मदिया, मुझे कितनी मर्तबा, हजारों मर्तबा मुझे डिवोर्स हो चुकी है। तो फिर भी आप उनके, मतलब एक बंदा, मैं आज वो जाता ही नहीं था। मैं क्या करूं? मैं आपको बता नहीं सकती थी कि मैं किस कर्ब के आलम में थी। अपनी भाभी को बताऊं या अपने भाइयों को बताऊं, तो वो सिर्फ इतना कहते। जब वो आपको मारते थे, आपने कभी पुलिस से राब्ता करने की कोशिश की? कि नहीं, मैंने नहीं किया। जो बात हकीकत है, मैंने वाकई नहीं किया, क्योंकि वो तो एक जालिम आदमी था, लेकिन मैं नहीं थी। मुझे ये होता था कि नहीं यार, इनको अगर पुलिस मारेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने वक्त गुजारा है। उस बंदे के साथ, मतलब उसकी अपनी बच्चियां, अपनी औलाद सेफ नहीं है। एक बच्ची जला दी, मतलब बच्चियों को, बाकी बच्चों को मारते, तो बेटे मुझे इतनी, चलिए तो बेटी है, बेटे के साथ भी यही सलूक होता था? बेटे के साथ तो बहुत बुरा सलूक होता था। वो तो बच्चा इतना खामोश है। अब जाके माशाल्लाह मैंने उसको बड़ा, मतलब कुछ किया कि बेटा तुम 3 बहनों के भाई हो और तुम्हें ही करना है सब कुछ, ये वो। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। अभी मैंने कब ये ठानी कि नहीं, मैंने इसके साथ नहीं रहना, ये खुद सोचा? मैंने तो ये बात बहुत पहले ठान ली थी मदिया, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जो है, अल्लाह को हम पे रहम आ गया था। बेसिकली अल्लाह को हम पे रहम आया, क्योंकि मैं तो उठ के तहज्जुद में यही दुआ मांगती थी, अल्लाह मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तू रास्ता बना दे। तो वो अल्लाह ने शायद रास्ता बनाया। वो जो उसने हमारे साथ हरकत की और मेरी बच्ची के साथ, और वो जा नमाज पे जो उसने सारी चीज़ें की, तो वो मैं अपनी कंप्लेन लेके अपने ससुराल गई हूँ। तो गुलिस्तान जौहर में मेरा ससुराल था। तो मेरा जेठ था, उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी, और उसने मेरा पूरा हाथ दरवाजे में दबा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मुझे पूरा खानदान जी पूरा मेरी सास तो मुझे प्रेगनेंसी की हालत में इतना मारा था, मेरी सास ने मुझे इतना मारा था कि मरियम समझे आज जो जिंदा है, शायद वो किसी की दुआ की वजह से जिंदा है, मुझे नहीं। लेकिन एक बात वो ये ना कि पहला बच्चे की दफा भी इतना, तो फिर भी उसके बाद फिर भी 4 बच्चे, तो कहीं तो सोचा होगा कि नहीं, ये हमेशा सोचती थी, हमेशा अपने भाइयों को जाके कंप्लेंट्स की, मारा पीटा। मेरे मोहल्ले वाले कॉल करते थे। करंटली आपके मियाँ कहाँ हैं? अभी तो कुछ पता नहीं, 2 साल से गए में, वक्तन फवक्तन आते हैं। अभी लास्ट वो बकरा मीठी जो थी उसकी चांद रात पर वो आए, उन्होंने मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात नमाज पढ़ता है, तो उसको वो आए और वहाँ मस्जिद में जाके उन्होंने बहुत शोर मचाया।